नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे इस्लाम में, यानी जो इस्लाम में जो निम्न जातियां हैं, जैसे पसमानदा मुसलमान का है, जो पासी हो गए, धुनिया हो गए, अन्य जो जातियां हैं जैसे मदारी हो गए और जैसे दर्जी हो गए, पवरिया हो गए, उनकी स्थिति क्या है, यानी जो इस्लाम है, इस्लाम में जो निम्न जातियाँ कन्वर्ट हुई थी उनकी स्थिति क्या है, क्या नहीं है। क्योंकि इस्लाम में ये बात तो सत्य है, क्योंकि मुसलमानों में एक बात अच्छा ये है कि इस्लाम में मुसलमान जब मस्जिद में जाते हैं तो मस्जिद में जाने के बाद वो लोग भेदभाव नहीं करते। लेकिन है कुछ लोग, कहा जाता है कि उन्हीं से मारने वाला सिस्टम है, थोड़ा सा भेदभाव होता है। लेकिन मुसलमानों में मुसलमानों में एक प्रथा यह है कि अगर इस्लाम अल्लाह के सामने सब पाक है, कोई भी अछूत नहीं है। तो जो इंसान मस्जिद में घुस गया तो मस्जिद में छुआछूत नहीं है। लेकिन इसमें भी गड़बड़ी आ गई, क्योंकि कुछ दिनों बाद जो मस्जिदें थी, जो उसमें भी निम्न जातियाँ थीं, जो ओबीसी वर्ग की जो जातियाँ थीं, उन लोगों के लिए अलग मस्जिद बनाया जाने लगा, तो अलग कंसेप्ट हो जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे इसमें जो निम्न जातियाँ हैं इनकी स्थिति क्या थी। क्योंकि जब मोहम्मद साहब आते हैं तो मोहम्मद साहब तो कहते हैं कि समाज में कोई जातिगत जाति नहीं होगा, सब समान रहेगा और सब एक समान है, कोई जातिगत आधार पर भेदभाव नहीं माना जाएगा। क्योंकि इस्लाम जब आता है दुनिया में, तो इस्लाम आया तो इस्लाम में कहीं भी जातिगत आधार पर भेदभाव हो गया, धार्मिक आधार पर छुआछूत नहीं था। इस्लाम दुनिया में सबसे पहली बार समानता की बात करता है। यानी जब पूरे दुनिया में जब अंधकार फैला होता है तो मोहम्मद साहब का बहुत बड़ा योगदान है समाज में, नैतिकता में, महिलाओं के शिक्षा में। इस्लाम कहता है कि महिला शिक्षा होना चाहिए, महिलाओं की प्रॉपर्टी में अधिकार होना चाहिए। क्योंकि आप सोच के देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ तब लिखा गया कि महिलाओं को जो हिंदू कोड भी लाया जाता है डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा, लेकिन वो भी पास नहीं हो पाया। आज भी कहाँ है पैतृक जो प्रॉपर्टी है उस पर महिला का कहाँ अधिकार उतना दिया गया। अब कानूनी अधिकार से थोड़ा थोड़ा दिया गया है। लेकिन उस समय जब इस्लाम आता है उस समय जातिगत आधार पर छुआछूत, भेदभाव, हर चीज़ की विरोध करता है। पूरे दुनिया में लाशें जलाई जा रही थी, उस समय इस्लाम इस चीज़ का विरोध करता है। तो आज हम लोग देखते हैं इस्लाम में जो जातिगत आधार पर भेदभाव है, जैसे निम्न जातियाँ हैं, उनका क्या हाल है। क्योंकि जब इस्लाम आता है तो इस्लाम को जब भारत में है, क्योंकि कहा जाता है कि इस्लाम पूरे दुनिया में गया, कहीं भी जाति भेदभाव नहीं है। लेकिन जब इस्लाम जब भारत आया तो भारत में आने के बाद इस्लाम खुद फंस गया, जातियों में, धर्म में फंस गया। क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जन करा गया था, यानी धार्मिक धर्म परिवर्तन करा गया था। इसमें जो SC ST जो निम्न जातियाँ थी उनको भी कराया गया था, जो OBC जातियाँ उनको भी कराया गया था, जो जनरल कास्ट के जो लोग थे उनको भी कराया गया था। आज हम लोग देखेंगे तो पहला जो जनरल कास्ट के जो लोग होते थे उन लोगों को अशराफ कहा जाता था। तो अशराफ में क्या हुआ कि अशराफ में सारे उच्च वर्ग, जैसे पैठान हो गए, जैसे राजपूत, पंडित, ब्राह्मण जो भी थे, भूमिहार लोग थे, तो जो जनरल जातियाँ इस्लाम अपनाई थी उनको अशराफ में रखा गया था। फिर दूसरी कैटेगरी बनाई गई थी अजलाफ का। अजलाफ में थोड़ा उनसे जो नीच कैटेगरी के जो लोग आते थे उनको रखा गया था। दूसरा उसमें कैटेगरी बनाई गई थी, उसको कहा जाता है अजर जाल। अजर जाल आज भी जो स्थिति हिंदू समाज में है वही स्थिति आज भी इस्लाम में है। मुसलमानों में क्या है कि उसमें भी 85% जो जनसंख्या है वो OBC और SC ST वर्ग के लोग हैं, तो उसमें भी कन्वर्जन कराया गया था। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें इस्लाम में भी जाति के आधार पर भेदभाव बना रहा है। तो क्योंकि आज भी उसमें जो मेन संसाधन है उन्हीं लोगों के पास है। जितना आप देखते हैं धर्म के आधार पर शोषण जिनका होता है, मारा जाता है, काटा जाता है, इस्लाम में भी सबसे ज़्यादा इस्लाम को ढोने वाली उसमें की निम्न जातियाँ हैं, OBC जातियाँ हैं, वो लोग ज़्यादा ढोती हैं। लेकिन उन लोगों को प्रतिनिधित्व में ना के बराबर है। देसी रियासतों में, क्योंकि जो देसी रियासतें थीं, जो राजा महाराजा रजवाड़े हुआ करते थे, उन्हीं लोगों का प्रतिनिधित्व ज़्यादा होता था। जो OBC जातियाँ अपनाई तो उनको इतना लॉस हो गया। आप सोच के देखिए कि जो OBC का थोड़ा ठीक ठाक था, जो उसमें निम्न जातियाँ थी, जैसे SC ST OBC के लोग थे, वो लोग तो अगर SC में अगर हिंदुज़म में होते तो आज SC में 18% आरक्षण का लाभ मिलता। वो लोग वहाँ गए तो उसमें एक पासी जाति होता था। थोड़ा सा पासियों के बारे में जान लेते हैं। तो पासी लोग क्या होता था कि ताड़ उतारते थे। तो ताड़ उतारते थे तो हुआ है कि जो यहाँ जब इस्लाम में कन्वर्जन हो गया तो इस्लाम में कहा गया कि ताड़ पीना वर्जित है और ताड़ी पीना असभ्य माना जाता। बारिश आ गया तो ताड़ी पीना असभ्य माना जाता था। तो उसमें हुआ है कि जो ताड़ी उतारते थे, इस्लाम लोगों से कहा गया, इस्लामिक जो बाबा थे, यानी जिनको मुल्ला कहा जाता है, और जो भी उनको धार्मिक पूजा पाठ करवाते हैं, मौलवी साहब, क्योंकि धर्म को खराब जो इस्लाम है, इस्लाम को ख़राब करने वाले मौलवी है। क्योंकि मोहम्मद साहब के मरने के बाद 4 किताबें लिखी हैं, जैसे कुरान, कयास, इज्मा, हदीस, ये सब किताबें लिखी गई थी। इसमें जाति का भेदभाव की कहीं बात नहीं की गई। तो जो ये लोग पासी होते थे, तो पासियों का काम होता था ताड़ उतारना, ताड़ उतार के पीते थे। लेकिन इस्लाम में कहा गया कि ताड़ पीना वर्जित है और हराम है, यानी जो मदिरा पान करना, नाच गाना करना हराम है। इसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था औरंगजेब जब आता है, औरंगजेब बहुत अच्छा सितार बजाता था। लेकिन उसको जब शरीयत पढ़ा तो शरीयत में लिखा गया कि नाच गाना ये सब मदिरा पान खराब चीज़ है। तो इनसे ये कहा गया कि जो पासी लोग थे, पासियों से कहा गया कि तुम सेमल के पेड़ पर चढ़ो और रुई उतारो।
तो उसी में कहा गया पासी धुनिया। तो इसमें हुआ है कि जो लोग, अब कहा गया कि पेड़ पर चढ़ने की इनकी कला बहुत पहले से निपुण थी, तो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग ताड़ उतारना चालू कर देते हैं। तो सॉरी, ये सेमल के पेड़ पर चढ़ते हैं। तो सेमल का जो पेड़ होता है वो भी उसी के हाइट का होता है। ताड़ का जो पेड़ होता है, जिसको गाँव में तरकुल का पेड़ कहा जाता है, तो तार से चढ़ने के बाद ये लोग, इन लोग का जो कार्य है परिवर्तन हो गया, ये लोग उतारने लगे सेमल का पत्ता। सेमल में होता है, रुई होता था पहले, उसमें भी कमर्शियल चीज़ आ गया उसमें, क्योंकि निम्न जातियाँ जहाँ भी हैं, इस्लाम में भी जो निम्न जातियाँ हैं उनके लिए कार्य बांटा गया है। जुलाहा हो गया, धोनी, तो इसमें हम देखते हैं तो पासियों को शिफ्ट कर दिया गया किस पे, धुनिया वाला काम, यानी जो रजाई गद्दा बनाने वाला काम करते थे लोग, सुई डोरा वाला काम करते थे। आप बाद में जैसे औद्योगिक क्रांति आती है, औद्योगिकरण बढ़ता है, इसमें इन लोगों का रोजगार छिन गया। तो हम लोग देखते हैं, अब पहले देखेंगे हम लोग आरक्षण पे, लेकिन इसमें देखते हैं जातियाँ कौन कौन सी थी। जैसे इसमें कहा जाता पासी है, धुनिया है। फिर एक दादू दयाल थे, वो भी तेलंगाना आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, वो भी इन्हीं का मतलब एक है। अंसारी हो गए, पवरिया हो गए। सोचिए, पवरियों का, जो लोग हिंदुज़म को इस्लाम में गाली देते होंगे, पवरिया का काम होता था, बच्चा होता था, घूम घूम के मतलब नेग मांगने का काम होता था, और एक नाच गाना करते थे, उससे पैसा लेते थे। सोचिए, पवरिया हो गया। दर्जी, उसमें दर्जियों की जाति है। फिर से जुलाहों की जाति है, जिस जुलाहा से कबीरदास आते हैं, क्योंकि हिंदुज़म कबीरदास को बहुत ज़्यादा चोट धर्म से लगा हुआ था, इसलिए कबीर ना हिंदुओं का अच्छा बोल रहे हैं, ना मुसलमानों को बोल रहे हैं। कह रहे हैं ना कि दिन भर रोज़ा रहत है, रात हानत है गाय। मुसलमानों, हिंदुओं पे भी कहते हैं कि पहाड़ पूज हरी मिली है, हमू पूजो पहाड़, ऐसा कुछ, ताते चकी भली पीस खाए संसार। इस हिंदुओं को कहते हैं, मुसलमानों को कहते हैं, क्योंकि पीड़ा दोनों के है। कि अगर धार्मिक क्रांति पढ़ेंगे, तो जैसे धर्म में पढ़ेंगे तो गुरु नानक देव आते हैं, तो उसमें गुरु नानक देव में भी यही बात है। गुरु नानक देव खुद खत्री समाज से थे, मतलब हो सकता है इधर उधर, वो भी जनरल कास्ट से नहीं आते थे। फिर उनमें धाना नाई थे, सेना जाट थे, ऐसे करके जातिगत आधार पर रविदास चमार हो गए। तो इसमें भी जातिगत आधार पे लोग, जातियाँ त्रस्त थीं जातिगत आधार के भेदभाव से। तो कुछ लोग इस्लाम में चले गए। ये जो थे गुरु नानक साहब, ये नहीं गए थे अपने, तो अलग से सिख पंथ चला दिए, लंगर वाला सिस्टम चला दिए। तो वो हो गए, नट हो गए। सोचिए, जुलाहा हो गया, नट भी आते हैं मुसलमानों में भी। मेहतर हो गए, उनमें भी जो नालियाँ साफ़ करने वाली जातियाँ होती हैं, मेहतर उन्हीं लोगों में आते हैं। फिर मदारी हम बताए थे, मदारी, सोचिए, बंजारा भी आता है। फिर इसमें मस्जिद में बताया गया कि मस्जिदों को कई भागों में बांट दिया। मस्जिदों में भी जैसे उसमें भी सिया सैयद वाला सिस्टम था। भारत में जब आए थे, अशराफ हो गए, अशराफ में जो उच्च कैटेगरी के लोग होते थे, अशराफ में अजलाफ में जो निम्न, उनसे जो नीचे होते थे, अजरजाल में वो सारी 85% जनसंख्या फंस गई। जो स्थिति आप हिंदुज़म में ऑब्जर्व कर रहे हैं वही है। बाकी हम लोग चलेंगे टैक्स पे, कि इनको जो धार्मिक कर लगाया जाता था, क्योंकि धार्मिक कर लगाया जाता था, तो मस्जिद में धार्मिक रोज़ा कर लगाया जाता है। फिर से आपका जो आप जुम्मा करो, उसमें कर दिया जाता था, उसमें भी हम लोग बात करेंगे। तो कर में क्या है कि कर में जो इस्लाम में जातियाँ हैं, तो कर जो सिस्टम है, तो कहा जाता है इस्लाम में कि हर व्यक्ति 2% अपने जीवन का कमाई का दान करेगा मस्जिद में। तो समस्या यह है कि उसमें समस्या है कि सोच लीजिए कि जितने अल्पसंख्यकों की संख्या अगर 20% मान रहे हैं, तो 20% में आप 200 गुणा कर लीजिए, 5% हटा दीजिए, तो उसका जो पैसा आता है, उस पैसों पर भी कब्जा जो अशराफ समाज के लोग आते हैं उनका है। तो आखिर जो अजरजाल में जो फंसे वो भी से जातियाँ हैं, ये जो 85% जो लोग कर दे रहे हैं उनका क्या। तो इनकी मांग ये थी, कुछ समय पहले आंदोलन भी हो रहा है धीरे धीरे, कि हम 85% हैं और हमारा दिया हुआ कर से आपका संस्था चल रहा है। धर्म के नाम पे कुटाई हमारी हो रही है, मर्डर हमारा हो रहा है। जैसे कसाई हो गए, दर्जी हो गए, पवरिया हो गए, अंसारी हो गए, जुलाहा हो गए, धर्म के नाम पे ही लोग लड़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा मारे ये लोग जा रहे हैं। इनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व ना के बराबर है। दूसरी बात इनका कहना है कि हम जब राजनीति में, अगर हम हिंदू में होते, हिंदुज़म में अगर हम एससी में होते तो आरक्षण का लाभ उठाते, एसटी में होते तो आरक्षण का लाभ उठाते। अब मंडल कमीशन के नाम पे 27% में डाल गया। काका कलेक्टर समिति बनाई गई थी, अगर वो नहीं बनता तो ये लोग कहाँ होते। तो इनकी स्थिति इतनी ख़राब है। इस्लाम में इतना छुआछूत फैल गया था कि अंसारियों के लिए अलग से रोड बनाया गया था। इसी बिहार की बात है। तो अंसारियों का मस्जिद अलग है, मस्जिद का कब्रिस्तान अलग है। जातिगत आधार पे जो पैठान है उनका कब्रिस्तान अलग है, जो अंसारी है उनका अलग है, पवरियों का अलग है, दर्जियों का अलग है। तो इस्लाम में इतना भेदभाव है, लेकिन किसी का फोकस नहीं जाता। ज़्यादातर लोग जाता है हिंदुज़म में। बहुत ज़्यादा बेटी रोटी का संबंध में भी समस्या है। बेटी रोटी का जो संबंध है उसमें भी बहुत बड़ी समस्या आती है अंसारियों में, पैठानों में, क्योंकि पैठान जो थे ये ऊंच वर्ग के लोग होते थे।
दूसरी बात यह है कि इसमें बाकी बहुत सा छुआछूत करा गया था। अगर इन लोग का इनका मांग ये था, कुछ समय पहले मांग चला था कि अगर सरकार हमको SC ST का, क्योंकि न्यायालय में भी प्रक्रिया चलाई गई थी कि जो SC वर्ग के जो इस्लाम में भी लोग हैं उनको आरक्षण का प्रावधान दिया जाएगा, लेकिन अतार्किक ठहरा दिया गया था। क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि केवल डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा यही लिखा गया है, केवल हिंदू उन्हीं को राजनीतिक लाभ मिलेगा, क्रिश्चियन को भी नहीं मिलेगा। लाभ मिलेगा सिख को और जो बौद्धिज्म बने थे, उन लोग जो बौद्ध धर्म अपनाए थे उनको इस चीज़ का आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, बाकी नहीं दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आज भी इस्लाम में जातिगत आधार पर जो छुआछूत हो रहा है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा प्रताड़ना अगर किसी का हो रहा है तो जो आज भी उसमें जो OBC जातियाँ, जुल्हा हो गए, पवरिया हो गए, नट हो गए, दर्जी हो गए, तो पासी हो गए, इनकी स्थिति आज भी वैसी ही बनी हुई है। सरकार को इस पर अमल करना चाहिए। और धीरे धीरे इस्लाम में भी इस चीज़ का पर्दाफाश हो रहा है, तो उन लोगों को भी जगा ही रहे हैं। क्योंकि फिर बोल रहे हैं मोहम्मद साहब जातिगत आधार का जो भेदभाव है, समानता की बात करते हैं। सोचिए, मोहम्मद साहब समानता की बात कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इस्लाम पूरे दुनिया में गया, अलग अलग विचार में फैला, लेकिन भारत में आया, भारत में खुद ही अपना अलग स्वरूप बना लिया। इस्लाम आके भारत में फंस गया, जाति में फंस गया। इस्लाम कहीं जाति धर्म में नहीं फंसा, लेकिन भारत में आके खुद फंस गया। बाकी देखते हैं क्या होता है। नमस्कार।